हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो सुबह का टाइम है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के तुरंत बाद सुबह तो मैं सबसे पहले उठ के ये झाड़ू पोछा जो भी है वो सब करती हूँ और उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहाने के तुरंत बाद ही मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि जो पापा हैं मतलब ससुर हैं तो वो पूजा करते ही खाना खाते हैं। तो इस वजह से मुझे सब काम फटाफट रेडी करना होता है कि जब तक पूजा हो तब तक मैं सब काम तैयार कर लूँ। तो अब मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। तो ये मैंने गैस पर मैंने ये दूध रखा है उबलने के लिए, क्योंकि दूध आ चुका है। तो मैंने सोचा कि साथ ही से बॉईल कर दूँ, वरना दूध के लिए अलग खड़े रहो तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं कढ़ी चला रही थी। और सब्ज़ी होती है तो उसे छोंक के चले जाओ, तो तब मैं दूध गर्म नहीं करती हूँ। लेकिन कढ़ी के साथ मैंने सोचा दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। बीच बीच में देखना पड़ रहा है कि कहीं उबाल आके ही गिर ना जाए, क्योंकि काम और फैल जाता है। दूध गिरने से दूध का तो नुकसान होता ही है, काम भी डबल हो जाता है। देखना मुझे फटाफट देगा। और मैं ये थक जाती हूँ ना खड़ी खड़ी कढ़ी चलाने में, तो मैं स्लिप पर बैठ जाती हूँ और आराम से चाहती हूँ हर 1-2 मिनट में मुझे दूध, क्योंकि अब बस ये उबलने वाला है। ये इसमें उबाल आ चुका है और ये मैंने लो फ्लेम पर गैस को कर दिया है। और इधर मेरी कढ़ी में भी उबाल आ गया है। और कढ़ी बनने के बाद उसके बाद झाड़ू पोछा तो मैं सुबह कर ही लेती हूँ, लेकिन जो डस्टिंग रहती है मतलब बेडशीट को अच्छे से झाड़ के दोबारा करना, ड्रेसिंग टेबल को पोंछना, ये सब मैं अब जैसे कढ़ी उबालेगी ना, और मैंने ये आटा वाटा सब कंप्लीट करके रख दिया है, और तब मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो चलते हैं, मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। और ये मैंने अभी ऐसा ही पड़ा है, गेस्ट बिल्कुल अभी उठ के गया है, मतलब आधा घंटे पहले, क्योंकि रसोई में रहती हूँ तो ये चीज़ ऐसी ही रह जाती है। तो ये फटाफट मैंने सबकी तय बना दी है और ये रख दी है। और अब मैं बेडशीट ये ड्रेसिंग टेबल है, इसमें कपड़ा, क्योंकि धूल बहुत आती है तो ये मुझे सब अच्छे से साफ़ करना होता है। तो यही मैं कपड़े माल लगा रही हूँ, फ़ैन पर भी, ड्रेसिंग टेबल पर भी, और इधर एक सेफ है उस पर भी। तो चलो लगाते हैं कपड़ा आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो डस्टिंग सारी हो चुकी है। और अब मैंने ये बेडशीट भी चेंज की है आज, क्योंकि जब मैं आती हूँ, मैं फ्राइडे में आ जाती हूँ या थर्सडे में आ जाती हूँ, तो जिस दिन मैं आती हूँ उससे अगले दिन मुझे मशीन लगानी होती है, क्योंकि ये बेडशीट और केश के कपड़े जुड़े हुए होते हैं इनके जो भी है, तो मैं सब कुछ चेंज कर देती हूँ। और वैसे भी 3-4 दिन में तो बेडशीट चेंज होनी चाहिए। और ये सब कपड़े मैं इकट्ठे कर रही हूँ, ये कपड़े धुलने वाले हैं। ये धुलने वाले कपड़ों को मैंने इकट्ठा करके रख दिया है। और अब मैंने ये झाड़ू, क्योंकि जो डस्टिंग होती है उसमें भी रेत होता है ना, वो निकलता है, तो उसे साफ़ कर दिया है। और अब ये कपड़े लेके धुलने के लिए चलते हैं ऊपर। और ये मैं ऊपर आ गई हूँ। तो ये मशीन मैंने लगाई हुई थी, तो जब मैं नीचे काम कर रही थी तो बीच बीच में इसको घुमाने आ जाती थी। तो ये कपड़े मेरे निकल चुके हैं, मतलब मशीन में घूम चुके हैं। और अब मैंने पानी में निकाल लूँगी, और पानी जो मलने हैं मुझे वो मैं मल दूँगी। कुछ ही कपड़े होते हैं जो मुझे हाथ से मलती हूँ मैं, जैसे वाइट होते हैं कुर्ते पजामे वगैरह वो। और ये मैंने पानी में निकाल लिया, मैं ही ड्राई कर रही हूँ।
और दूसरी तरफ मेरे कपड़े और चल रहे हैं। तो ये अब मैं फिर पानी में निकाल रही हूँ। तो ये जो और कपड़े थे वो भी चक्कर पूरा उनमें लग चुका है, तो मैंने उसको भी निकाल दिए। ये ड्राई हो चुके हैं और ड्राई वाले मैंने सब इधर मैं चारपाई पे रखती रहती हूँ कि पहले सारे कपड़े धो लूँ अच्छे से। सुखाती तो मैं सबसे लास्ट में ही हूँ। मैं ये नहीं है कि बीच में जितने हुए उन्हें फिर सुखाने लग जाऊँ। मैं पहले ये काम निपटाती हूँ क्योंकि मेरे कपड़े पहले निकल तो लिए होते हैं जब मैं नीचे रहती हूँ, पर बस चक्कर लगाने के लिए आती हूँ निकाल के, और फिर जो दूसरी बारी के कपड़े होते हैं वो डाल के फिर चली जाती हूँ। तो इस तरीके से हो जाते हैं। जितने ये करती हूँ तो 1-2 बार के और पड़े रहते हैं उन्हें और डाल देती हूँ। बस अब ये मैं कपड़े निकाल रही हूँ। और इसमें मतलब जैसे मशीन लगाती हूँ मुझे कपड़े धोने में 1-2 घंटे तो लग जाते हैं। सबको ही लगते होंगे क्योंकि सब सोचते हैं कि मशीन लगाया है उस दिन तो जितने भी घर में सोफ़े के कवर हैं, बेडशीट है, पायदान है, शूज़ हैं, वो सभी धो डालो। क्योंकि मैं जो शूज़ यश के शूज़ होते हैं, मेरे शूज़ होते हैं, मैं सबको उनको हफ्ते में ही धोती हूँ, डेली नहीं धोती हूँ। जैसे कभी बीच में ही धो दो, ऐसे बहुत कम धोती हूँ। तो इसलिए मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये गंदे कपड़े हैं जिसे मैं बता रही थी, तो ये मैं ब्रश मारना पड़ता है मुझे मशीन के बाद भी, क्योंकि थोड़े गंदे रहते हैं तो मैं हाथ से साफ़ करती हूँ। ये इधर दीवार पर ये इधर चेयर पे अभी यश बैठ चुका है खाना। यश तो ऐसा खावा है खाना जिसको जबरदस्ती खिला रहा हो, इसका मन ना हो। मेरा है ना? नहीं नहीं हम 3 सब्जी आ गई सामने, तो जाऊँ कौन सी खाऊं? आलू निकल, सोयाबीन निकाल दे इसमें तो। सोयाबीन तो कमी है बस सोयाबीन है इसमें, बढ़िया है 1-2। इसको ले ले। तो हम दोनों खा रहे हैं खाना। ये मम्मी बेटा बैठ चुके हैं खाने पर। वो खाना खाने के बाद और थोड़ा आराम करने के बाद, क्योंकि मेरी कमर में पेन हो जाता है ना, और जो कपड़े कुछ सूख गए थे क्योंकि जो ड्राई होते हैं
सारे कपड़े ड्राई करती हूँ, जो ड्राई मतलब कर लेती हूँ तो फिर जल्दी सूख जाते हैं। थोड़ी सी धूप काफ़ी होती है तो जो तार पे थे जीन्स वगैरह उन्हें तो फिर भी पलटना पड़ता है, तो उनको तो सबको मैं पलटाई हूँ। और बाकी जो बेडशीट वगैरह वे सब कुछ सूख गई थी तो उनको भी मैंने तय बना दिया है। और तय बनाने के बाद अब ये मैं साग है इसे काटने लगी हूँ, क्योंकि मैंने ये धुल के तो सुबह ही रख दिया था, क्योंकि जो काट के धुलते हैं तो काट के धुलता इतना अच्छा नहीं है, और उसमें फिर भी वो ककरीला सा मतलब मिट्टी सी रह जाती है और हाथों पे अलग चिपकता है। तो मैं इसको काटने से पहले ही धुल लेती हूँ, फिर काटने के बाद तो इसे मैं सिर्फ एक ही बार धुलती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ रह नहीं जाता। तो ये साग या तो शाम को बनेगा, जहाँ तक शाम को नहीं बनेगा, ये कल सुबह को बनेगा। तो मेरे पास इस टाइम रहता है जो भी, तो इस टाइम के करीब में जो शाम की सब्ज़ी होती है तो वो भी अब इसी टाइम काटती हूँ। जैसे सुबह का रूटीन ज़्यादा बिजी रहता है तो ये मैं साग वगैरह जो भी होता है तो मैं इसे इसी टाइम काट के रख लेती हूँ, क्योंकि बस सुबह को तो ये मुझे गैस पर रखना होता है, तो मुझे फिर टाइम नहीं लगता कि मैंने साग बनाया, मुझे इसमें टाइम लग गया। क्योंकि जिस दिन साग बनता है ना तो साग को काटना और साफ़ करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी नहीं लगता है। तो ये दोपहर का है तो मैंने चाय बनने के लिए गैस पर रख दिया धीरे पर, और इतने मैं साग काटने लगी हूँ जिसमें वो सबकी चाय भी बन जाएगी और मेरे साग भी कट जाएगा। ये मेथी है। हेलो तो साग मेरा कटने वाला है, बस ये थोड़ा सा ही रह गया। उसके बाद मेरी गैस पर जो मैंने चाय रख रखी थी लो फ्लेम पर वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने ये अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये मेरी चाय भी बन चुकी है, आ चुका है उबाल, और अब मैं इसे सर्व करके पीऊँगी और सबको दूँगी, मम्मी और पापा को। और ये है आज शाम के खाने में इन्होंने पुलाव बनाया था। मैं कह रही थी ना वो नहीं बनवाने दी, ये साग तो वही बनेगा शायद, तो पुलाव ही बनाए। फिर मैं थक इतनी चुकी थी, एक शाम की ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं हुई, इतनी ही मैंने कर दी इसके डैडी की, आप ही बनवा दो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी इसका, यश का। इसके पापा अभी आए नहीं हैं तो हम दोनों ही, आज यश मेरे पास नहीं सोगा, आज अपनी बड़ी मम्मी के पास सोएगा। बोलने के लिए आया था तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड तो कर दें। बीमार है ना, बीमार है तो उनका चलो सो जाए तो ब्लॉग का एंड करेगा आज यश पहली बार, और फिर ये जाके अपनी मम्मी के पास सो जाए। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय तो बोल, बाय। नहीं मुन्ना तो देख भी ना कहाँ बोल रहा है, बाय बोल बाय फ्रेंड्स। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब बोलते हुए किस पे जोर पड़ रहा। ओके बाय, गुड नाइट।